सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आदरणीय आशीष सूद जी, रवनीत सिंह बिट्टू जी, भारत भूषण जी, अग्निहोत्री जी। देखिए, मैं 90 साल का होने वाला हूँ, कई बार भूल जाता हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। आपके सामने 88 का यंग मैन खड़ा है। तो और हमारे राजीव तुली जी, अब सभी को मेरा प्रणाम। विद्वान दोस्तों, पुस्तक के परिचय के बारे में तो अग्निहोत्री जी ने जो आपके सामने बात रखी है, उस पुस्तक का बहुत बेहतरीन परिचय यही है। मैं तो इस पुस्तक के महत्व के बारे में आपसे बात करूंगा कि ये जो श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर पुस्तक उन्होंने लिखी है, आज के युग में इसका महत्व क्या है। देखिए, मैं अपनी इसमें उम्र की जो बात करता हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं उस बात की ओर इशारा करना चाहता हूँ कि हमें किसी ने भारत के ज्ञान परंपरा को पढ़ाया ही नहीं। अगर मैं 88 साल का आपके सामने ये बात कर रहा हूँ तो हमें पढ़ाया क्या गया। लॉर्ड मैकाले ने जो ए मिनट ऑन एजुकेशन, एक हमारी शिक्षा नीति का निर्माण किया था, उसके 3 ई हैं, इंग्लिश, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसने हमें भ्रमित कर दिया कि एजुकेशन होगी इंग्लिश में, वो होगी रोज़गार के लिए, रोज़गार से इंग्लिश को जोड़ दिया, और एजुकेशन का माध्यम होगी तो हमारी जो भारतीय भाषाएं थीं और भारत का बोध था, भारत की सभ्यता जिसके बारे में कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी सप्त सिंधु की सभ्यता, सरस्वती सिंधु की सभ्यता, इंडिक सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, किसी को पता है? क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। जो कुछ भी हमने पढ़ा है अपने स्वाध्याय से पढ़ा है। संघ की बात हो रही है, संघ के बारे में इतनी भ्रांतियां हमें दी गई हैं कि जैसे संघ को डेमोनाइज कर दिया गया। और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से बात करना शुरू करता हूं कि जब मैं 10 साल का था 1947 में, तो उस वक्त मैं दिल्ली में आया अपने पिताजी के पास, 4 जमात पढ़ के, 10 साल का था मैं। तो उन दिनों में जो भारत का विभाजन हुआ था, वहाँ से कुछ शरणार्थी आए थे, वो एक शोभा यात्रा निकाला करते थे। तो उसमें एक गीत वो गाते थे जिसका रेफरेंस दिया गया कि पिता वार्या ते लाल चारे वारे, हिंद तेरी शान बदले। ये संघ है, वो संघ जो इस देश में पैदा हुए सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी मतों को अपना मानता है, किसी को पराया नहीं मानता। यही तो हमारी सभ्यता है, हमारी केवल हमारी सभ्यता है जो किसी को दूसरा नहीं मानती। गुरु नानक देव जी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि दूजा कौन, कहाँ, नहीं कोई, एकस्ते सब ओपत हुई। तो हमारी सभ्यता की 2 विशेषताएं हैं। एक तो ये ज्ञान की सभ्यता है, जैसे भगवत गीता में आता है कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि ज्ञान के समान कोई भी चीज़ पवित्र नहीं है। गुरु नानक देव जी यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो गुरु जी ने तो वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने ज्ञान के रूप में वो सुरमा दिया है जिसने अंधकार को दूर कर दिया है। तो मैं इस सभ्यता के बारे में जो अग्निहोत्री जी ने पुस्तक लिखी है, उसका मैं दूसरा पक्ष क्या है, वो है प्रतिरोध। जो 10 गुरु परंपरा के बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी है, जिसको हम सिक्खी कहते हैं, अंग्रेज़ों ने इसको सिखिज़म बना दिया। सिक्खी है, सिक्खी की परिभाषा गुरु नानक देव जी ने दी है। अब आपको पता चलेगा कि सिक्खी को जब अब हम एक अलग आइडेंटिटी के रूप में देखने की बात हम एक लोग भ्रमित करके कह रहे हैं
कि सिखों की अलग आइडेंटिटी है, लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार। सिक्खी तो वो शिक्षा है जो गुरु के विचारों के अनुसार हमें मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अग्निहोत्री जी ने ऐतिहासिक रूप में जो गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से, इन्होंने केवल गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास की बात नहीं की, इन्होंने गुरु नानक देव जी से जो प्रतिरोध की भाषा हमारे गुरु परंपरा में शुरू होती है उसके बारे में बात की है, जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने एक वाक्य में हमें बता दिया कि गुरु परंपरा क्या है। वो कहते हैं कि बाबे के बावर के दोऊ आप करे परमेश्वर सो, कि इस भारत भूमि में दो परंपराएं हैं, एक परंपरा बाबर की है, एक परंपरा बाबे की है, बाबा नानक। तो गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, इन दोनों परंपराओं का टकराव होता रहा है। वो किस रूप में हुआ है? वो एक सभ्यता और संस्कृति के बचाव के रूप में हुआ है, जिसके बारे में अग्निहोत्री जी ने हमें बताया कि गुरु नानक देव जी ने ही शुरू में बाबर को उन्होंने कहा था कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया। तो मुगल बाबर की आमद को हिंदुस्तान के ऊपर हमला कहा है। हालांकि गुरु नानक देव जी उस समय एमनाबाद अपने भाई लालो जी के घर में विराजमान थे। वो पंजाब, जिसको आज पंजाब कहते हैं, उस पंजाब में थे वो, लेकिन बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। तो ये हमारी गुरु परंपरा की तो शुरुआत ही बाबर के जो हमले का प्रतिरोध करने के रूप में आई है। जो उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान डराया, तो हिंदुस्तान एक देश नहीं है, एक नेशन भी नहीं है, ये तो सभ्यता है जो हमें ज्ञान देती है। वो सभ्यता जो हमारे ऋषियों ने ऋषि परंपरा के रूप में और बाद में मध्यकाल में भक्तों, संतों और गुरु साहबान ने उसको गुरु परंपरा के रूप में हमें दिया। इसमें एक निरंतरता है। आज कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन से बताता हूँ कि देखिए, मैंने आज से कोई 55 साल पहले गुरु नानक देव जी का पीएचडी की थी। मैं उन पहले लोगों में हूँ जिन्होंने गुरुवाणी पे पीएचडी करते हैं। अब तो कोई गुरुओं पे पीएचडी करने की बात ही नहीं सोचता। वो मतलब बात करते हैं मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं। जो असली ज्ञान है वो तो हमारे ऋषियों के बाद संतों, भक्तों और गुरु व्यक्तियों के पास है, उनकी वाणी के रूप में है जो हमें मिलता है। तो जब मैं पीएचडी शुरू करने लगा तो मेरे सुपरवाइज़र प्रोफेसर हरभजन सिंह थे। वो खुशकिस्मती से हिंदी के प्रोफेसर थे। हिंदी में अभी पंजाबी जैसी धांधली नहीं हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा अगर गुरु नानक पे अगर रिसर्च करनी है तो पहले आपको भारतीय दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि गुरबाणी का सारा ईडियम, सारा उसका मुहावरा भारतीय दर्शन से आता है। ब्रह्म है, जीव है, जगत है, नाम है, ये सारी चीज़ें। तो इनको पढ़ने के लिए क्या करोगे? इंग्लिश में पढ़ोगे तो भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि इंग्लिश में जो हमारी गुरबाणी की और हमारे शास्त्रों की व्याख्या है वो क्रिश्चियन थियोलॉजी के रूप में हमें भ्रमित करती है। कि उन्होंने मिसाल दी, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे विद्वान थे उन दिनों में, वो तो उनको तो पता ही नहीं था कि हमारी सभ्यता में क्या खूबी है। वो मेरे गुरुजी ने कहा कि देखो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत होती है एक ओमकार। जैसे वेद की रचना भी ओम से होती है, ओम अग्निम इले प्रोहितम। तो इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की इसका ट्रांसलेशन क्या मिलता है? वो कहते हैं इसका ट्रांसलेशन लोगों ने, इंग्लिश वालों ने किया, गॉड इज़ वन।
भाई ये गॉड कहाँ से आ गया? जो ओम है, ओंकार है, वो तो ब्रह्म का प्रतीक है। और गुरु नानक देव जी ने एक वाणी लिखी है ओंकार दक्षिणी, उसमें उन्होंने ओंकार को परिभाषित किया है, किसी दूसरे को पूछने की हमें ज़रूरत नहीं। और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी के रूप के बारे में क्या कहा है वो देखिए। आप हमें क्या पढ़ाएंगे कि गुरु नानक देव जी ने ओंकार को क्या समझाया है? वो तो कहते हैं कि गावहो गीत न बिरहड़ा, कि जो मैं गा रहा हूँ ना तो ये कोई गीत है ना कोई लोकगीत की वानगी है बिरहड़ा। तो क्या है? वो कहते हैं ये तो ब्रह्म विचार, गावो गीत न बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो। कबीर जी ने भी यही कहा था कि लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। तो जो गुरवाणी है, जो वाणी है, उसकी जो परंपरा है, वो कोई शुद्ध कविता नहीं है। संगीत में है, कविता में भी है, लेकिन वो दर्शन शास्त्र का माध्यम है। तो मेरे गुरुजी ने तो मुझे उसी वक्त एक डायरेक्शन दी और मैं तो उसी डायरेक्शन में संस्कृत मैंने अपनी छोटी बहन से सीखी, जो संस्कृत की प्रोफेसर रिटायर हुई हैं। तो वो मैंने जब उससे बात की, कहते हैं कि वीर जी ये आजकल जो CBSE की किताबें हैं इनमें एक बड़ी भ्रामित करने वाली बात है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं वो लुटेरे थे। क्या गुरु अर्जन देव जी लुटेरे हो सकते हैं? तो वो मैंने कहा मैं तो संस्कृत इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि ओरिजिनल हमारा जो विरासत है, जो वेदों से शुरू होती है और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के रूप में हमें मिलती है। वेदों की बात भी सुन लो। पंजाब के जो कुछ लोग हैं जो वेदों का नाम ही नहीं सुनना चाहते, इतने वो अलगाववाद के शिकार हो चुके हैं। एक बार मैंने एक सेमिनार में वेदों और गुरबाणी के बारे में बात की तो एक बंदा खड़ा हो गया। वो कहता सर आप तो गुरु नानक वाणी को हिंदुइज़्म की तरफ लेके जा रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं लेके जा रहा है, ये आप ही जा रही है। वो कहता है कैसे? कि मैंने कहा शुरू में देख लो, एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अयूनी सैभंग। वो कहते चलो ओंकार तो गुरुओं ने हिंदुज़म से ले लिया, एका लगा दिया गुरु जी। मैंने कहा एका तो बेटा नासदीय सूक्त की रचना जो हमारे ऋग्वेद में है उसमें पहले आता है, अनीत वातम स्वध्या तद एकम। वो जो सारा तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा कि मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि आज हमें अपनी ज्ञान की विरासत की जो दो बातें हैं, एक तो ये एक ज्ञान की परंपरा है, दूसरी प्रतिरोध की जो भाषा है, जिसका अग्निहोत्री जी ने अपनी किताब में हमें सिखाया है कि गुरु नानक देव से शुरू हुई। गुरु अर्जन देव जी की शहादत जो है, मैं शहादत मैं बोल जाता हूँ, जो बलिदान है, शहादत तो जो उसमें एक अरबी का और फारसी का शब्द है। गुरु अर्जन देव जी के बारे में, उनके बलिदान के बारे में जो जहांगीर ने लिखा है वो पढ़ने वाला है। वो छोटी सी उन्होंने कहा है कि रावी के किनारे अर्जन मल नाम का एक हिंदू, ये लफ्ज़ उनका है मेरा नहीं है, बैठा है। उसने बहुत से लोगों को उसने कुफर की दुकान खोली हुई है और बहुत से भोले भाले लोग इसका शिकार हो रहे हैं। ये बात भी अग्निहोत्री जी ने कहा है कि गुरु अर्जन देव जी का बलिदान जो है वो मुग़ल गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज था। कि वो चैलेंज क्या था कि लोग घर वापसी करने पर आ गए थे। हमारा जो ज्ञान है उसको देखकर वो हमारी घर वापसी करके हमारी ओर आ रहे थे। तो उसके बाद का फिर अब उन्होंने इतिहास बताया है कि गुरु हरगोबिंद जी ने 2 तलवारें पहन ली, कि भक्ति के साथ साथ शक्ति का दौर शुरू हो गया, क्योंकि अपनी सभ्यता को बचाना था। तो उन्होंने मुग़लों के साथ कई युद्ध किए, जिसमें गुरु अर्जन देव जी भी एक युद्ध में शामिल हुए 13 साल की उम्र में। पहले उनका नाम त्यागमल था, बाद में तेग बहादुर हो गया। तो
तेग बहादुर के जीवन के बारे में ये बात, सारी बातें अग्निहोत्री जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज से रिसर्च के मूड में और हमें छोटी सी पुस्तक में हमें दी हैं। लेकिन वो ऐसा चैलेंजिंग डिस्कोर्स है जो हर भारतवासी को समझना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या है, इस संसार में हमारे साथ क्या क्या खेलें खेली गई हैं, जो आज भी किसी तरह जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं आज भी हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जवाब है हमारे विरासत का ज्ञान। क्योंकि अगर हम गुरबाणी पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचनाओं को हम विचारेंगे, पढ़ेंगे, तो हम लड़ नहीं सकते। गुरु ग्रंथ को भी पढ़ें, वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों को भी पढ़ें, फिर हमारी परंपरा की जो ज्ञान परंपरा है उसके बारे में हमें सही ज्ञान होगा। क्योंकि जब 1947 में शिक्षा नीति की आप देखो कैसे हमें भटकाया गया। पहले 5 जो एजुकेशन मिनिस्टर बने वो एक ऐसे धर्म से संबंधित थे, मैं भी उसका नाम लेना ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, कि जिनको हमारी परंपरा का ज्ञान ही नहीं हो सकता। वो तो मुग़लों का गुणगान ही करेंगे ना। तो उन्होंने मुग़लों के गुणगान से हमें परिचित कराया और बताया कि हमारे वेदों के बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा ये कथा कहानियाँ हैं। हमारे ग्रंथ जो ज्ञान के ग्रंथ हैं जिसको दुनिया मानती है, आयुर्वेद, योग और वेदांत जैसे जो हमारे ज्ञान के ग्रंथ हैं, उनको 1 मिनट में उन्होंने निपटा दिया कि ये तो कथा कहानी है, असली ज्ञान तो वेस्ट के पास है। उसने हमारी पीढ़ियों को, हमारे विद्यार्थियों को भटका दिया कि अपने को नफरत करो, अपनी माँ बोली को, संस्कृत को, भाषाओं को। हमारे देश में सभी भाषाएं राष्ट्र भाषाएं हैं। हिंदी और इंग्लिश वो संपर्क की भाषा है, क्योंकि संपर्क की भाषा तो होनी चाहिए। इतना बड़ा देश है, सभी लोग अगर अपनी अपनी भाषा में ही करेंगे तो उनको समझाएगा कौन। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी शिक्षा नीति में जो खराबी थी NEP 2020 में, जिसको दूर किया गया, खुशकिस्मती से मुझे भी उसमें शामिल होने का मौका मिला है। आज भी जो NCERT की किताबें लिखी जा रही हैं, मेरी भी जिम्मेवारी है। उन्होंने एक ओवरसी कमेटी बनाई है कि आप ये देखना कि जो नई किताबें बन रही हैं उनमें कोई गलत बात तो नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज हमें मौका मिला है। NEP 2020 के 2 बातें हैं उसकी जो समझने वाली हैं। एक तो ये भारत केंद्रित है, इसका जो सारा स्ट्रक्चर है वो भारत बोध और भारत की जो परंपराएं हैं उनको लोगों को ज्ञान देने की बात उनमें कही गई है। केवल मुग़लों का गुणगान नहीं, हमारे जो नायक, हमारे देश के इस इतने बड़े इतिहास में हमारे जो भी नायक हैं, जिसमें गुरु परंपरा के हमारे 10 गुरु भी उनमें नायकों में ही आ जाते हैं, उन सब के बारे में जो असली ज्ञान है उसको देने की चेष्टा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये इस पुस्तक में जो हमें कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो ऐतिहासिक और खोज के साथ संबंधित उनके जीवन की जानकारी दी है, उनके बलिदान का जो उसका परिप्रेक्ष्य उन्होंने दिया है हमें, उसको आज विचारने की ज़रूरत है। इसमें मैं एक भ्रांति की बात करना चाहता हूँ। सिख समाज में जो असलियत है, देखिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान 2 तरह का है, उसका महत्व 2 तरह का है। एक तो समकालीन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है और एक वैश्विक परिवेश है। कोई भी घटना होती है, एक तो समकालीन होती है, एक सर्वकालिक होती है। तो हमारे जो अलगाववादी जो सो कॉल्ड विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने औरों के लिए कुर्बानी की। और कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी से भी ज़्यादा आप जानते हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के बारे में 4-5 जो पंक्तियाँ लिखी हैं उसको पढ़ लो पहले। वो कहते हैं, तिलक जंजू राखा परब ताका। वो ताका के बारे में ही पर हमें भटका रहे थे। कीनो बड़ो कलू में साका,
साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी न उचरी, और धर्म हेत साका जिन किया, तो शीस दिया पर सिर न दिया। और उसको कहते हैं ठीकर फोर दिलीस सिर। यहाँ बात बनती है कि गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को क्या कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के शहंशाह की दहलीज पर अपना बलिदान दिया। ठीकर फोर दिलीस सिर प्रभु पर किया बयान, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। विजय हमारी गुरबाणी जो है सारी वो तो सनातन परंपरा से जुड़ी हुई है, हमें कौन तोड़ रहा है? ये हमें आज समझ लेने की बात है कि हमारी जो परंपराएं हैं वो कहीं भी अलग नहीं है, बल्कि हम तो ऐसी दृष्टि वाले हैं जो मत, पंथ और विश्वास परंपरा की भिन्नता को भी वो स्वीकार करते हैं। देखिए, हमारे देश में 4 परंपराएं हैं। इन 4 परंपराएं कौन सी हैं? सनातन धर्म जो मिट्टी से उगा हुआ एक यूनिवर्सल एक मॉरल ऑर्डर है, और उसके बाद जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, बाद में सिखिज़्म है, लेकिन बाद में आने वाली परंपरा पहली से जा जुड़ती है। ये जो 4 हमारे धार्मिक परंपराएं मैं उनको कहूँगा, उनमें 2 तो मत हैं, 1 पंथ है, 1 धर्म है। कमाल की बात है, ये 3 लफ्ज़ हैं, धर्म, पंथ, मत, और जो उसका परंपरा की जो साधना पद्धति है। सनातन धर्म एक धर्म, केवल सनातन ही धर्म है। बाकी 2 जैनिज़्म और बुद्धिज़्म वो श्रमणी ट्रेडिशन में आते हैं, उसको मत कह सकते। मत का विरोध नहीं है हमारी परंपरा में। और जो लास्ट में गुरु नानक देव जी का चलाया हुआ वो पंथ है। पंथ मैं नहीं कह रहा, भाई गुरदास जी ने कहा है कि नानक निर्मल पंथ चलाया, कोई धर्म नहीं चलाया। धर्म तो वही सनातन है, धर्म है तो जो कहते हैं धारी इति धर्मा। और गुरु नानक देव जी धर्म की परिभाषा करते हैं कि तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझे होवे सचियार, तौले ऊपर कितना बार। गुरु जी तो धर्म को एक बैल की तरह डिफाइन करते हैं कि धर्म तो वो बैल है जिसके सींगों पर दुनिया टिकी हुई है, और वो पुत्र किसका है? वो दया का पुत्र है। आप ये बात सुनिए। और उसको स्थापित किसने किया? संतोख ने। दया और संतोख ये मॉरल वैल्यूज़ हैं, और इनके ऊपर हमारे धर्म की परिभाषा गुरु नानक देव जी ने हमें दी है कि, और क्या करते हैं कि दया हम दूसरे पर करते हैं, और जो संतोख है वो अपने पर करते। ये तो ऐसा मॉरल ऑर्डर है जो कॉस्मिक ऑर्डर के समान है। मेरे पास सनातन और सिक्खी के बारे में बहुत विचार है, अगर मैं इसको करता रहूं तो बहुत समय आपका लगेगा, और मुझे लगता है कि मुझे अपने सही मौके पर अपने वाणी को विराम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।